खबर ये है कि ईडी ने 13 जगह पर आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के यहां हॉस्पिटल से जुड़े हुए मामलों पर भ्रष्टाचार के लिए रेड मारी है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती थी, ये एक और मामला सामने आया है। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए पिछले वाले सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल साहब, आपके यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। स्कूल के कमरों का मामला हो, चाहे वो लिकर का मामला हो, चाहे अब हॉस्पिटल का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस मामले को उठाया था और बताया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के अंदर भारी धांधली हो रही है। ग्राउंड पर काम हो नहीं रहा और यहाँ पे बिल पर बिल पास होकर जाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल तो बनने शुरू ही नहीं हुए, लेकिन बिल की पेमेंट्स हो रही है। ऐसे बहुत सारा मामला इस हॉस्पिटल से रिलेटेड है। अब आम आदमी पार्टी के लोग आके कहेंगे ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन सवाल ये उठता है भ्रष्टाचार के हर मामले के अंदर जिस प्रकार से इनके लोग पाए जा रहे हैं और कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, ये दिखाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। देखिए, सौरभ भारद्वाज पर ईडी का ये फर्जी तरीके से किया गया रेड क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कल से पूरे देश में चर्चा चल रही है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है और उस बात से ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ तो करना है। कल अमित शाह जी ने एक मुद्दा खड़ा किया और उस पर पूरा दिन चर्चा चली। आज ये रेड करके, और ऐसे मामले में रेड हो रही है, आपको आश्चर्य होगा, सौरभ भारद्वाज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि जिस टेन्योर की बात हो रही है उसमें वो मंत्री नहीं थे। तो जब मंत्री नहीं थे तो उनका किस तरीके से घोटाले में नाम आ सकता है या किस तरीके से उनके ऊपर आरोप भी लग सकते हैं? सत्येंद्र जैन जी के ऊपर भी यही हुआ था। 3 साल तक केस चलाया एक फर्जी मामला बना के, और 3 साल बाद कोर्ट ने नहीं फैसला दिया। सीबीआई खुद कोर्ट में जाके बोली कि हमारे पास कोई सबूत नहीं, इस मामले को बंद कर दीजिए। तो इस केस को भी सौरभ भारद्वाज वाले को भी कल को बंद कर देंगे। आज सिर्फ इसलिए ये रेड की जा रही है ताकि सबका ध्यान इस तरफ चला जाए, और जो पूरे देश में आज खुसर पुसर चल रही है कल के निर्णय के बाद कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, दिखाना नहीं चाहते, किसी को नहीं दिखा रहे, उस चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए ये रेड की जा रही है। सारे मामले जितने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आज तक बनाए, एक मामला बता दो जिसमें रेड में कुछ बरामद हुआ हो, जिसमें कोई सबूत दे सकी हो एजेंसी। ये सारे के सारे मामले फर्जी हैं। हमारे 5-6 नेताओं को जेल तक में भेज दिया, लेकिन एक सबूत आज तक न सीबीआई न ईडी कोई नहीं दे पाया। देखिए, निश्चित तौर पर अब इसमें कोई छुपाने वाली बात है क्या? ये तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसीज का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। वो कानून लाने के बहाने, वो कानून भी आना थोड़ी था, जेपीसी में भेज दिया क्योंकि इनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। फिर अमित शाह जी कहते हैं कि जेल से सरकार चला रहे थे, वो कोई चर्चा थोड़ी करनी थी, इसलिए कर रहे थे क्योंकि ध्यान भटकाना था। दरअसल कल जो निर्णय आए डिग्री के बारे में, प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में, स्मृति ईरानी जी की मार्कशीट के बारे में, उन निर्णयों से पूरे देश का ध्यान भटकाना था, क्योंकि 11 साल से तो लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई डिग्री कहाँ है, डिग्री कहाँ है, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। और प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री फर्जी है इसीलिए छुपा रहे हैं। ये बात कल से आप टीवी पे नहीं चल रहा होगा, लेकिन पूरे देश में सोशल मीडिया पे चर्चा है कि भाई क्यों नहीं दिखा रहे हैं, कहाँ है डिग्री, फर्जी है क्या? उस चर्चा को दबाने के लिए, नैरेटिव बदलने के लिए सिर्फ ये रेड की गई है। इसका कोई सिर पैर नहीं है। मैंने तो बताया उस पीरियड में मंत्री तक नहीं थे सौरभ भारद्वाज जिस पीरियड की ये बात की जा रही है। और सत्येंद्र जैन जी का उदाहरण हम सबके सामने है कि 3 साल बाद एजेंसी कह देगी कि सौरभ भारद्वाज जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इस केस को बंद किया जाए। लेकिन आज तो ध्यान भटकाया ना देश का, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए। आम आदमी पार्टी के किसी भी केस में, उनके खिलाफ किए गए किसी भी केस में आज तक कोई 1 रुपया बरामद हुआ हो तो बता दो। अभी रेड हुई थी कोई साउथ में किसी नेता के यहाँ पे, किसी पार्टी के, उनके यहाँ से 12 करोड़ कैश मिला, किसी के यहाँ से 100 करोड़ मिलता है, किसी के यहाँ से हीरे जवाहरात मिलते हैं। अरे किसी क्लर्क के यहाँ भी रेड होती है तो वहां भी करोड़ों रुपए मिलते हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के यहाँ रेड हो गई, जेल में रख लिया, 1 रुपया भी आज तक कोई एजेंसी बरामद नहीं कर पाई। ये वो मामला है ही नहीं, भ्रष्टाचार का कोई लेना देना नहीं इससे। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना है, क्योंकि पूरे देश में चर्चा हो रही है कि क्या देश के प्रधानमंत्री देश का उल्लू बना रहे हैं, क्या पिछले 11 साल से जिस डिग्री को छुपा रहे हैं वो डिग्री फर्जी है, उस पर चर्चा ना हो, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ हो।